मित्रों नमस्कार। उत्तर लेखन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 पर मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर लेखन के संबंध में उत्तर लेखन में क्या क्या आवश्यक सामग्रियां होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास होनी ही चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर लेखन के संबंध में हमारे पास आवश्यक सामग्रियां दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो एग्जाम में ले जा सकने वाली और दूसरी एग्जाम में ना ले जा सकने वाली। ये दो प्रकार की आवश्यक सामग्रियां हमारे पास हो सकती हैं। आपको बिल्कुल समझदारी है कि क्या चीजें ले जानी चाहिए, क्या चीजें नहीं ले जानी चाहिए, फिर भी मैं इस पर बताते चलूंगा। तो सबसे पहले जो आवश्यक चीज है वो है पेन। सब लोग जानते हैं हम लोग पेन मैं समझता हूँ दो तरह के पेन होने चाहिए। एक तो ब्लैक पेन होना चाहिए और दूसरा ब्लू पेन होना चाहिए। और जो पेन होना चाहिए वो बॉल पेन होना चाहिए, ना कि जेल पेन होना चाहिए। उससे क्या होगा, जेल पेन से वो जो लिखावट है वो फैल सकती है, इसका बहुत बड़ा संभावना है और हमारा जो कहना चाहिए कि जो लेखन है वो खराब हो सकता है। इसलिए वैसा पेन ना ले जाएं, उसमें बॉल पेन ही ले जाएं। और पेन का ध्यान रखें कि पेन जो है वो ज़्यादा लाइट हो ताकि आप क्या हो सके थोड़ा सा तेजी से आप उसको लिख सकें। और पेन के ऊपर इस तरीके से ढक्कन ना लगाएं। अगर पेन के ऊपर ढक्कन लगाएंगे तो वो भारी हो जाएगा अननेसेसरी रूप से, और अननेसेसरी भारी होगा तो स्पीड वह कम कर देगा, है ना। तो ऐसा ना करें। तो पेन रखने में ये ध्यान रखना। दूसरी चीज जो रखनी है वो स्केल है। स्केल में आप इस तरह की स्केल रखनी है आपको। स्केल जो है वो फ्लेक्सिबल स्केल भी हो सकती है, लेकिन फ्लेक्सिबल स्केल में कहना चाहिए कि डिजाइन्स नहीं आती हैं और उसमें जो स्केल्स होती हैं उसमें वृत्त, आयत, चतुर्भुज, शंकु जैसे ज्यामिति आकार आप नहीं बना सकते हो। तो इससे अच्छा है कि ऐसा स्केल इस्तेमाल करो जिसमें क्या हो आप ज्यामिति आकार बना सको, है ना। और इससे क्या होगा, आपका जो उत्तर का प्रस्तुतिकरण है वह भी सुधर जाएगा। इसलिए आपको प्रस्तुतिकरण के संबंध में बड़ा फायदा होगा स्केल से। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिए कैसा स्केल आपको रखना है। उसके बाद है आपका कंपास बॉक्स। तो कंपास बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स जिसको कहते हैं, एग्जाम में इस तरह का आपको क्या करना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स या कंपास बॉक्स रखना चाहिए। ये ऐसे तरह के जो कंपास बॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, गणित में और विज्ञान के विषय में बहुत उपयोगी होते हैं, आपके काम में आते हैं। ठीक है। चौथी चीज है जो है वो है टेबल। अब टेबल तो आप अपने घर पर रहेंगे तो टेबल आप घर पे उपयोग करेंगे। और मैं तो समझूंगा कि जहां पर भी आप उत्तर लेखन कर रहे हैं कोशिश ये करें कि आपके पास टेबल हो। टेबल बिल्कुल मेज वाली हो, इस तरह की मेज वाली टेबल हो और उस पर आप हाथ में पूरा का पूरा कलाई, ये पूरा कलाई का हिस्सा आप ये पूरी कलाई लिख करके दबा करके लिख सकें, ऐसी सुविधा हो। इसमें क्या होता है, आपको लेखन की स्पीड काफी बढ़ जाती है। दूसरी बात ये भी होता है कि आप अपनी वस्तुओं को सही तरीके से मैनेज भी कर पाते हैं इस तरह के टेबल में। तो आपकी लेखन की क्षमता काफी अच्छी हो जाती है और उसका फायदा मिलता है। इसके बाद अगला जो है वो है घड़ी। घड़ी तो जानते हैं, डिजिटल लॉक। तो डिजिटल लॉक आपको लेना है और डिजिटल लॉक में देखते ही हैं आपकी उसमें बिल्कुल एक एक सेकंड का समय वो बताता रहता है। इससे क्या होगा, एक एक सेकंड का समय आपके लिए उपयोगी हो जाएगा एग्जाम के लिए। और एक एक सेकंड का कैसे उपयोग करना है ये आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप डिजिटल वाला जो रिस्ट वॉच है उसका प्रयोग करें तो आप टाइम में अपना पेपर कर पाओगे। इसके अलावा चॉकलेट है, ये घर पे भी अपना खाते हुए यूज करना ही चाहिए और एग्जाम में भी ले जा सकते हैं, लेकिन चॉकलेट तो थोड़ा ज्यादा बड़ा ही हो जाएगा। तो आप टॉफी ले जाएं लेकिन वो चॉकलेट हो एक्चुअल में। और ये क्या करता है कि आपको याददाश्त सुधारने में और वहां पर कई बार तनाव आ जाता है पेपर देख करके, तो उसको घटाने में भी क्या होती है, ये सहायक सिद्ध होती है चॉकलेट। तो वो लेकर के जाएं अपने साथ। इसके अलावा आप रुमाल लेकर के जाएं। रुमाल क्या उपयोगी है, तो रुमाल होता क्या है, कई बार हमारा हाथ फिसलने लगता है या पसीने आने लगते हैं, या कई बार हाथ पर हम तेल लगाते हैं, या कहें कि लोग चूड़ा पहन करके रखते हैं, कई चूड़ी पहनते हैं, कोई धागा बांध लेते हैं। उस सब के कारण क्या होता है कि वो भीगने लगता है या उसमें पसीने आने लगते हैं, या किसी तरह का क्रीम लगाया हुआ है तो उसका अलग से निकलने लगता है। तो हो सकता है कि वो क्या करे, ऐसे पेजेस पर वो आपका पसीना वगैरह या कहें कि जो तेल वगैरह है उसका दाग वगैरह लग जाए तो आपका पेपर खराब हो सकता है। तो इस सब में आपका जो रुमाल है वो उपयोगी वस्तु सिद्ध होगा राइटिंग के दौरान। इसके बाद फिर अगला आपको ध्यान में रखना है वो है पानी बोतल, है ना। तो ये तो सब जानते हैं, ठंडे पानी या गर्म पानी जो आपको सुविधा लगती है, जो आप ले जाना चाहते हैं वैसा आप जो है वो ले जा सकते हैं पानी, है ना।
इसके बाद फिर हम ऐसी वस्तुओं पर डिस्कस कर रहे हैं जो आप एग्जाम में नहीं ले जाएंगे तब भी चलेगा, बट आपके पास होगी तो आपको क्या होगा, उत्तर लेखन में सुविधा होगा और आपका कहना चाहिए कि जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सारी वस्तुओं को एक जगह पर रख पाएंगे, सही जगह पर रख पाएंगे, उसको खोजना आसान हो जाएगा, उसके जिस समय चाहिए उस वस्तु की जिस वस्तु की जरूरत है वो आपको मिल सकेगी। इस तरह की कुछ वस्तुएं हैं उस पर हम ले लेते हैं जो पर्सनल यूज के लिए है ज्यादातर कहना चाहिए। तो पहला कि प्लानर ले सकते हैं आप, इस तरह का प्लानर आप उठा सकते हैं प्लानर, और प्लानर से आप प्लान कर सकते हैं किस किस तरह के से प्लान हम लेकर के चल रहे हैं, कहाँ कहाँ सब्जेक्ट हमारे पूरे होंगे। तो प्लानर है, मैं ज्यादातर इसका उपयोग करता था अपने एग्जाम के दौरान। दूसरा आप है शॉर्ट पोस्टर ले सकते हैं, कलरफुल जो पोस्टर्स आते हैं इस तरह के शॉर्ट पोस्टर्स होते हैं, और जो शॉर्ट पोस्टर्स होते हैं इसका उपयोग आप इम्पोर्टेंट नोट्स को लिखने के लिए चिपका करके कर सकते हैं इसका प्रयोग, और ज्यादातर लोग करते भी हैं इसका प्रयोग, और काफी हेल्पफुल होता है, हमारा टाइम बचाता है, बहुत सारी चीजों को खोजना नहीं पड़ता ज्यादा देर लगा करके, और चीजें मिल जाती हैं आसानी से। इसके बाद आपके पास कलरफुल लाइटर्स, इसका भी यूज करते हैं, हालांकि तो घर में ही किया जा सकता है, अपने नोट्स में किया जा सकता है। कलरफुल लाइटर्स का उपयोग आप कर सकते हो। इसके बाद आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ फोल्डर्स रखने के लिए, फोल्डर्स जो आते हैं पेपर्स को रखने के लिए, हमारे पास होता क्या है, हमने आंसरिंग अपना चेक करवा लिया फाड़ करके, अब वो जो आंसर है उसको रखना है तो क्या करते हैं, फोल्डर्स का यूज होता है। वो फोल्डर्स क्या होते हैं, एग्जाम के टाइम पे बड़े काम आते हैं, क्योंकि अगर टीचर ने उस पर मार्किंग कर रखी है तो जो मार्किंग है, मार्किंग वाले जो पेपर्स हैं वो उस टाइम पे आप देखेंगे तो बिल्कुल उससे फायदा होता है कि यार मेरे से ये गलती हो रही थी, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें वो फोल्डर्स जिसमें पेपर रखने हैं वो बड़े काम के होते हैं, उपयोगी होते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा एक डायरी होनी चाहिए आपके पास, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है डायरी इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज से आपने क्या चीज पढ़ा है और क्या चीज उठाया है, क्या चीज आपके लिए उपयोगी है ना। जैसे यूपीएससी की तैयारी के दौरान मेरे साथ होता था कि मेंस की राइटिंग के लिए मेरे को अच्छी अच्छी लाइनें मिलती थी, तो मैं क्या करता था उसको अलग से एक कॉपी में लिख लिया करता था। और कई बार होता क्या था कि ऐसी जगह से मुझे निकाल करके रखना होता था, मैं काट लेता था, कहीं पर से न्यूज़पेपर से मैंने काट लिया और फिर काट करके उसको उस डायरी में चिपका दिया। इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों को एक अलग से डायरी में रखा जा सकता है जो एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने देखा था कि मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे उनको आंसर राइटिंग के लिए जो मैं टिप्स देता था, वो सारे आंसरिंग के जो टिप्स होते थे उनका क्या करते थे, वो उसी पर लिखते चलते थे, उनके एग्जाम के टाइम पर वो काम आता है, ऐसा वो कहते थे। सच्चाई बात है, एग्जाम के टाइम पे वो काम आएगा। जो बीच बीच में क्लास के अंदर जो टिप्स आते हैं, नए नए तरह के आइडियाज आते हैं, उनको वो लिख लिया करते थे, और उससे क्या होता था, एक डायरी बनाने का उनको एक बड़ा फायदा मिल जाता था। तो आप भी ऐसा करें। इसके बाद ये वीडियो का आखिरी था। अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए आप जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत तो उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहो, क्योंकि ये लगातार ये उत्तर लेखन की सीरीज जो है वो अब आती रहेगी। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है समय निकाल करके इस पे काम कर रहा हूँ। और आपको ये कहूँगा कि आप कई लोग उत्तर लेखन की अलग से क्लास करना चाहते हैं, कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो अलग से आप क्लास करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप फ़ोन करिए और फिर मैं बता दूंगा कि आपको उत्तर लेखन की क्लासेस कब शुरू हो रही है। पर्सनली उत्तर लेखन नहीं होगी, उसमें केवल उत्तर लेखन सिखाया जाएगा, जिसमें हिंदी का मैक्सिमम भाग उसमें शामिल हो जाता है। उसके अलावा 15 दिवस की जो दर्शन शास्त्र की क्लास है वो भी जल्दी शुरू होने वाली है। इसके अलावा अभी जो मुख्य परीक्षा के लिए संविधान का पेपर है ना, उसका मैं क्लास लेने वाला हूँ 20 मई से। तो 20 मई को शाम 6 बजे से ये क्लास शुरू है। आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। उस क्लास की पूरी विशेषता ही होगी कि उसमें मैं क्लास में ही आंसरिंग कराऊंगा, उत्तर लेखन कराऊंगा, और आपके आंसर्स मैं चेक करूंगा ऑनलाइन तरीके से जितना संभव हो सके। और जो भी बच्चा है उसका ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रही है या कहें कि लेखन में प्रॉब्लम हो, तो उनको कॉल करके भी मैं बिल्कुल समझाता हूँ, क्योंकि उत्तर लेखन बहुत जरूरी है। अगर आप इस बार का मेंस दे रहे हैं तो आपको तो उत्तर लेखन की क्लास बिल्कुल करनी ही चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और बस वीडियो को अब यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।